ओके, जेडीबीसी का कल हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो कोड लिखने वाले हैं, दैट कोड इज गोइंग टू हेल्प टू कनेक्ट डेटाबेस। ओके, ये जावा का कोड है, ये डेटाबेस का कोड है, और बीच में मिडिल वेयर में हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, जेडीबीसी। जेडीबीसी की मदद से जावा के कोड को और एसक्यूएल के कोड को कनेक्टिविटी करनी है। ओके, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है बिटवीन द जावा कोड एंड एसक्यूएल कोड। ओके, तो उसके लिए जेडीबीसी केम इनटू पिक्चर। ओके, जेडीबीसी उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। सो जेडीबीसी होती क्या है? जेडीबीसी स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, जेडीबीसी का जो फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, नाम भी वैसा ही है, राइट? जावा को डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं बाय यूजिंग द जेडीबीसी। जेडीबीसी इज अ जावा एपीआई टू कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट द क्वेरी विद डेटाबेस। ओके, सो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि द जेडीबीसी जो जावा एपीआई टू कनेक्ट टू एंड एग्जीक्यूट द क्वेरी विद द डेटाबेस। ओके, डेटाबेस की क्वेरी क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है आफ्टर कनेक्टिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ जावा एसई, बेसिकली एडवांस जावा का पार्ट नहीं है, कोर जावा का पार्ट है। ओके, जावा स्टैंडर्ड एडिशन का पार्ट है कौन, जेडीबीसी। JDBC API use JDBC driver to connect with the database, and there are four types of driver. फोर JDBC के बेसिकली नो ड्राइवर हैं, फोर टाइप्स ऑफ ड्राइवर हैं JDBC के। ओके, तो पहला जो ड्राइवर है, इन ड्राइवर्स का यूज करके ये बेसिकली कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। तो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर एक फर्स्ट जो स्टार्टिंग में दिया था, देन उसके बाद नेटिव ड्राइवर, देन नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, एंड देन थिन ड्राइवर। ओके, so we have discussed the above four driver in the next chapter. We can use JDBC API to access tabular data store into relational database. Okay, so JDBC API का यूज करके हम लोग टेबुलर डेटा को एक्सेस करेंगे और स्टोर करेंगे इनटू द किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। ओके, रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, माइस्क्यूएल है, ओरेकल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, एटसेट्रा। और इनको वाई भी कॉलिंग रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि इनका इम्प्लीमेंटेशन है वो एसक्यूएल पर है, और प्लस ये आपस में क्या करते हैं, टेबल्स के बीच में रिलेशन होता है। सो जेडीबीसी एपीआई कैन सेव, अपडेट, डिलीट, फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस। बाय यूजिंग जेडीबीसी व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेव द डेटा। सेव से मतलब डेटाबेस की टर्म में बोले तो इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, और फेच का मतलब होता है सिलेक्ट करना। So it is like open database connectivity, मतलब ODBC provided by Microsoft। तो Microsoft वालों ने एक ODBC ड्राइवर प्रोवाइड किया था इन दी स्टार्टिंग, ये कुछ इस तरीके से ही है। ओके, JDBC API का है जावा एप्लीकेशन, JDBC यहाँ पे ड्राइवर यूज होंगे, एंड प्लस यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। सो JDBC ड्राइवर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द करेंट वर्जन ऑफ JDBC इज 4.3। इट इज द स्टेबल रिलीज सिंस 21 सितंबर 2017, जो अभी जैसे वर्जन ये 17। नाउ लेट मी सी करंट वर्जन ऑफ JDBC। हालांकि वो 17 से एक स्टेबल वर्जन है। JDBC 4.1 4.3 इज द स्पेसिफाइड बाय मेंटेनेंस रिलीज 3 JSR, कुछ इन्होंने इंक्लूड इन जावा 9 में है ना। तो दिस इज अ JDBC 4.3 स्टेबल वर्जन। Okay, the current version of JDBC is 4.2 and it is the stable release since 21st September 2017. It is based on XOpenSQL call level interface, java.sql package। जैसे आपने util package अभी देखा होगा, राइट? we seen the util package, we seen the lang package, we seen the IO package, lot of package in core java we see। ऐसे ही इसमें क्या है कि java.sql एक पैकेज है, and it contains classes and interface। ओके, JDBC API के लिए it contain the classes and interface। ओके,
लिस्ट ऑफ पॉपुलर इंटरफेस जेडीबीसी एपीआई के क्या क्या हैं आपके यहाँ पे? ड्राइवर इंटरफेस, कनेक्शन इंटरफेस, स्टेटमेंट इंटरफेस, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस, कॉलेबल इंटरफेस, result set interface, result set metadata interface, database metadata interface and row set interface. ओके, ये बेसिकली पॉपुलर इंटरफेस दिए हुए हैं. ओके, और आप उसके अंदर भी देखोगे, कलेक्शन के अंदर उसके अंदर भी इंटरफेस था. जो भी एपीआई है, आई मीन जो भी पैकेज है, उनके अंदर क्लासेस इंटरफेस तो कॉम्बिनेशन में होते ही है. सो इन अ सेम जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर भी बहुत सारे इंटरफेसेस हैं. ओके, सो अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर क्लासेस, इनके अंदर कुछ क्लासेस दी हुई हैं, जैसे ड्राइवर मैनेजर क्लास, ब्लॉब क्लास, टाइप्स क्लास. ओके, व्हाई शुड वी यूज जेडीबीसी? So before JDBC, ODBC API was the database API to connect, execute the query with the database, but ODBC API use ODBC driver which is written in C language. Okay, so ODBC API use करती थी ODBC driver को, जो कि किस लैंग्वेज में बना था? C लैंग्वेज में. So that is प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड अनसिक्योर्ड भी था और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था. That's why Java has defined its own API. और Java को बोलते हैं Java is a platform independent language. Okay. Then later Java people has given JDBC API that use JDBC driver written in Java language. Okay. और उस समय ODBC basically किसमें? C language में it was written and given by Microsoft people. So we can use JDBC API to handle database using Java program and can perform the following operation. What kind of operation we can perform by using JDBC API? Connect to database, execute queries and update statement to database, and retrieve the result set received from the database. Okay, connection बना सकते हैं database से, query execute कर सकते हैं, update statement to database कर सकते हैं, retrieve कर सकते हैं result received from database. Okay, so these kind of operations we can perform. Okay, so what is API? API का full form होता है Application Programming Interface. Is a document that contain description of all the features of product or software. Okay, ये basically क्या होती है? API, जिसके अंदर क्या रहता है? Description of all the features of a product or software के रहते हैं इसके अंदर. It represents classes and interfaces. Okay, क्या क्या represent करता है? Classes and interfaces. So that software programs can follow to communicate with each other. An API can be created for applications, libraries, operating systems. Okay, can be created for किसी भी application के लिए हम लोग API create कर सकते हैं, किसी library के लिए API create कर सकते हैं, किसी operating system के लिए API create कर सकते हैं. Okay, so API is a application programming interface. I mean it is a document that contain description of all features and product of the software. So टॉपिक इन द जेडीबीसी ट्यूटोरियल, जैसे इसमें एक जेडीबीसी ड्राइवर है, स्टेप्स टू कनेक्ट द डेटाबेस है, कनेक्टिविटी विद ओरेकल यूजिंग जेडीबीसी है, सो कनेक्टिविटी विद एसक्यूएल, मायएसक्यूएल यूजिंग जेडीबीसी है, कनेक्ट विद माय विद एक्सेस विदाउट डीएसएन दिया हुआ है, ड्राइवर मैनेजर क्लासेस है, कनेक्शन इंटरफेस है, स्टेटमेंट इंटरफेस है, रिजल्ट सेट इंटरफेस है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस है, रिजल्ट सेट मेटा data interface है, and database metadata, lot of topic it contain. Okay, so जो important है only we are going to discuss those. Okay, so JDBC से connection बनाने के 5 steps होते हैं. There are 5 steps to create the connection with the database. Okay, so let me come to इसको. अगर हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग इसके बारे में. Okay, और what we can do कि डेटाबेस से स्टेप्स टू कनेक्ट विद डेटाबेस. आप ये थ्योरी एक बार पढ़ लेना
कि 4 टाइप्स का जो ड्राइवर्स हैं इसके अंदर। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेडीबीसी। बेसिकली क्या करती है, ब्रिज डिजाइन पैटर्न्स को फॉलो करती है। इट फॉलो द ब्रिज डिजाइन पैटर्न्स। ओके, एंड देयर आर सम स्टेप्स। ओके, जो हम लोग शायद थिन ड्राइवर यूज करेंगे इसमें, थिन ड्राइवर। देयर आर सम स्टेप्स टू क्रिएट द डेटाबेस कनेक्शन के जो स्टेप्स हैं, वो ये 5 steps are very very popular. Okay, these 5 steps. Okay, so there are 5 steps to connect any database application with database using JDBC. Okay, these steps are as follows. जैसे register the driver class, create the connection, create a statement, execute query, close connection. Okay, ये बेसिकली 5 steps हैं इसके अंदर। पहला स्टेप है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। ओके, फर्स्ट स्टेप है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। सेकंड स्टेप है क्रिएट द कनेक्शन। थर्ड स्टेप क्रिएट स्टेटमेंट, देन एग्जीक्यूट क्वेरी और क्लोज कनेक्शन। ये 5 स्टेप हैं और जनरली इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं व्हाट आर द 5 स्टेप टू कनेक्ट द डेटाबेस थ्रू द जेडीबीसी। ओके, आजकल जेडीबीसी यूज होती नहीं है। ओके, बट आई मीन दे कैन आस्क। ओके, सो पहला क्या है, रजिस्टर ड्राइवर, गेट कनेक्शन, क्रिएट स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट क्वेरी, क्लोज कनेक्शन। तो पहला देखते हैं कि ये रजिस्टर्ड द ड्राइवर क्लास, रजिस्टर्ड द ड्राइवर क्लास इसका मतलब है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। सो फॉर नेम, जैसे एक इसके अंदर मेथड है फॉर नेम, इसका मेथड है क्लास। क्लास अपने आप में क्लास है, इसका सी कैपिटल है गाइस, ध्यान रखना है ना। क्लास का एक मेथड है फॉर नेम, क्लास इज यूज टू रजिस्टर ड्राइवर क्लास। ये ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करने के लिए यूज होती है। विच मेथड, फॉर नेम। कहां पर है, क्लास डॉट फॉर नेम, मतलब क्लास के अंदर। दिस मेथड इज यूज टू डायनेमिकली लोड द, ये क्या करता है, ड्राइवर को डायनेमिकली लोड करता है। ड्राइवर क्लास को बेसिकली लोड करता है। ड्राइवर क्लास क्या होता है कि जैसे ओरेकल वालों ने अपना ड्राइवर क्लास दिए, मायस्क्यूएल वालों ने अपना ड्राइवर क्लास दिए, एंड पोस्टग्रेसक्यूएल वालों ने अपने ड्राइवर क्लास दिए। सिंटैक्स फॉर नेम की, इसका सिंटैक्स क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फॉर नेम एक मेथड है क्लास के अंदर, और हियर वी विल पास स्ट्रिंग क्लास नेम एंड इट कैन थ्रो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन एज वेल। सिंस JDBC 4.0 एक्सप्लिसिटली रजिस्टर्ड ड्राइवर क्लास क्या है आपकी, ऑप्शनल है। ओके, एंड वी जस्ट नीड टू पुट वेंडर जार हमें क्लास पाथ में ऐड करनी होगी। देन JDBC ड्राइवर मैनेजर ऑटोमेटिकली उसको क्या कर, डिटेक्ट एंड लोड द ड्राइवर क्लास ऑटोमेटिकली। ओके, ये एक्सप्लिसिटली करने की अब जरूरत है नहीं। अदरवाइज पहले क्या करते थे, क्लास डॉट फॉर नेम लिखते थे और फिर ड्राइवर क्लास का इसमें नाम पुट करते थे। नाउ दे आर सेइंग कि JDBC 4. अभी तो 4.3 है, तो 4.0 वर्जन से ये बेसिकली क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया। ओके, ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके लोड कर देता। सेकंड जो स्टेप है आपका, पहला स्टेप हो गया क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पे आपको अपनी ड्राइवर क्लास का नाम मेंशन करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ oracle डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट oracle ड्राइवर, ये ड्राइवर oracle की ड्राइवर क्लास का नाम है। ओके, एंड सेकंड स्टेप होता है क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। सी, गेट कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। सो गेट कनेक्शन एक मेथड है, दिस इज अ मेथड, किसके अंदर है, ड्राइवर मैनेजर क्लास के अंदर है। अभी ड्राइवर मैनेजर कोई लोड कराया था हम लोगों ने, ठीक है, उसके अंदर एक मेथड है गेट कनेक्शन, इज यूज टू इस्टेब्लिश कनेक्शन विद द डेटाबेस। और डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ये बेसिकली मेथड क्या करता है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट देता है, गेट कनेक्शन। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन, और यहाँ पे आप क्या पास करोगे, URL। देन सेकेंड ओवरलोडेड मेथड है गेट कनेक्शन, यहाँ पे आप URL पास करोगे, यूजर नेम पास करोगे एंड पासवर्ड। ये बेसिकली दिस इज क्वाइट पॉपुलर। सो आप अपने डेटाबेस का URL पास करोगे इसके अंदर, देन उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड पास करोगे, यू विल गेट दी कनेक्शन ऑब्जेक्ट। इससे हमें कनेक्शन, ये क्या रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न दी ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन अपने आप में इंटरफेस है, जनरली ये ऑब्जेक्ट देगा उस क्लास का जो इस कनेक्शन को इंप्लीमेंट कर रही होगी। ओके,
लास्ट में समराइज करेंगे हम लोग। तो आई मीन ये जो 5 स्टेप है दीज आर नॉट मच डिफिकल्ट। ओके, सो हियर व्हाट दे आर डूइंग, कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू, ये कनेक्शन का रेफरेंस वेरिएबल है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ओके, सो ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, इसके अंदर गेट कनेक्शन मेथड है, और हमें मान लीजिए कि ऑरेकल से डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें पास करना है, तो ऑरेकल का जो पासवर्ड है वो कुछ वो सॉरी यूआरएल है वो ये होगा डेटाबेस का, प्लस पास यूजर नेम पासवर्ड तो जो भी हमारे सिस्टम में है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फाइनल आपको एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यू विल गेट। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइवर क्लास को लोड करेंगे क्लास डॉट फोन नेम की मदद से। सेकंड स्टेप है कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिलेगा कैसे, उससे पहले ड्राइवर क्लास लोड होनी चाहिए, तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन लिखोगे आप, और यहाँ पे यूआरएल यूजर नेम पास कर दोगे, यू विल गेट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। थर्ड स्टेप क्या है आपका, क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ ड्राइवर रजिस्टर्ड ड्राइवर कर लिया, गेट कनेक्शन भी कर लिया, उसके बाद क्या है क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, थर्ड स्टेप है क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ये बोल रहे हैं द क्रिएट स्टेटमेंट मेथड ऑफ कनेक्शन इंटरफेस यूज्ड टू क्रिएट स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द क्वेरी विद द डेटाबेस। तो इसका सिंटेक्स कैसा है, पब्लिक स्टेटमेंट क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, सो हियर वी कैन सी, अब कनेक्शन के ऑब्जेक्ट की मदद से हम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट निकालेंगे। तो सी, पहले ड्राइवर क्लास लोड की, फिर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन किया, कौन मिल गया, कौन की मदद से क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, जिससे हमें स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, सो वंस वी गेट द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये बोल रहे हैं एग्जीक्यूट द क्वेरी। ओके, दिस क्वेरी विल एग्जीक्यूट, ये मेथड है आपका एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड ऑफ, ये क्या स्टेटमेंट इंटरफेस का है, और स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट तो पहले मिल गया हमें, इसकी मदद से एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे। इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट क्वेरी टू द डेटाबेस, दिस मेथड रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ अ रिजल्ट सेट, और ये आपको रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट देगा आपको, एंड दैट कैन बी यूज्ड टू गेट ऑल द रिकॉर्ड, और रिजल्ट सेट से आप सारे डेटा निकाल सकते हो, जैसे आप कलेक्शन को इटरेट करते हो, इन अ सेम वे वी कैन इटरेट दिस आल्सो, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट यू विल गेट एंड देन यू कैन इटरेट। सो सिंटेक्स क्या होगा, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और आपने यहाँ पे क्वेरी लिख देना है व्हाट क्वेरी यू वांट टू एग्जीक्यूट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, एम्प्लॉय में जो भी डेटा है सबको निकालना चाहते हैं, और वो डेटा निकाल के किसके अंदर, रिजल्ट सेट में आ गया, और रिजल्ट सेट में वाइल मेथड की मदद से रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, और जो भी इसके सीक्वेंस में कॉलम्स होंगे, रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, तो ये कॉलम बना गया, गेट स्ट्रिंग कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, इस टाइप से हम लोग वन बाय वन करेंगे सारे, हम लोग ये क्या करेंगे इसमें ना, डेटा को प्रिंट करा लेंगे। फिफ्थ स्टेप है आपका कि आपको क्या करना होगा, वी हैव टू क्लोज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये 5 स्टेप्स हैं। ओके, दीज आर दी 5 स्टेप्स। ओके, दीज आर दी 5 स्टेप्स। ओके, सो आइदर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल टू कनेक्ट टू ऑरेकल डेटाबेस से कनेक्ट करने का ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हाउ दे आर कनेक्टिंग विद द ऑरेकल डेटाबेस। ओके, और जरूरी नहीं इसके लिए एडवांस जावा हो, कोर जावा भी काम करेगी। ओके, कोर में भी आप एप्लीकेशन को डेटाबेस में कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड वो 5 स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले कौन सा स्टेप किया, लोड द ड्राइवर क्लास। सेकंड स्टेप क्या है, क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। थर्ड स्टेप क्या है, क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। फोर्थ स्टेप क्या है, एग्जीक्यूट क्वेरी। फिफ्थ क्या है, क्लोज कनेक्शन। ये 5 स्टेप्स हैं जो डेटाबेस से क्या कर रहा है, आपका ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है। दिस इज इस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन विद द डेटाबेस। ओके, तो इसकी मदद से नाउ अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर भी हम लोग क्या, सर्वलेट के अंदर भी CRUD एप्लीकेशंस भी आ। CRUD का मतलब होता है, C का मतलब क्रिएट मतलब इंसर्ट, R का मतलब रीड, U का मतलब अपडेट, D का मतलब डिलीट, है ना। तो CRUD ऑपरेशंस भी वी कैन परफॉर्म।
तो अब नाउ सेम स्टेप्स इसमें जेडीबीसी के स्टेप्स दिए होंगे थ्रू विच दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द कनेक्शन। तो अगर आप इसमें देखोगे तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से सर्वलेट क्रूड एग्जांपल क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले डेटाबेस इन्होंने डिजाइन किया और डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाई इन्होंने यूजर 905 के अंदर कुछ भी टेबल का नाम बना सकते हो और उसके अंदर फील्ड ले ली आईडी नेम पासवर्ड ईमेल आईडी कंट्री और यहाँ पे उनके टाइप्स डिफाइन कर दिए और नल चेक भी लगा दिए कि कौन सा नल होना चाहिए कौन सा नॉट नलेबल होना चाहिए। ओके सो आफ्टर दैट अब इसके पैरेलल में इन्होंने क्या किया कि HTML में एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। They've created one of form in index.html। तो यहाँ क्या हो गया देखिए नेम पासवर्ड ईमेल आईडी देन कंट्री ड्रॉप डाउन बॉक्स से कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद वी विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन और सबमिट बटन पे जब क्लिक करेंगे वैल्यू सेव एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो सबमिट बटन सबमिट करेगा और फॉर्म कहाँ पे सेव सर्वलेट फॉर्म कॉल हो जाएगा। और सेव सर्वलेट पे क्या लॉजिक लिख रखा है देखिए आप यहाँ पे दिस इज एम्प्लॉय डाउ। ओके दिस इज व्हाट एम्प्लॉय डाउ और इसके अंदर वही 5 स्टेप होंगे। सबसे पहले लोड दी ड्राइवर क्लास देन क्रिएट दी कनेक्शन ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद क्रिएट दी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। हालांकि ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं एंड उसके बाद क्या किया एग्जीक्यूट क्वेरी एंड उसके बाद क्लोज दी कनेक्शंस। सेम स्टेप्स हैं। ये बेसिकली किसके लिए है आपका एम्प्लॉय कनेक्ट ये कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए एंड उसके बाद अगर अपडेट करना है तो आपका अपडेट मेथड के लिए ये कॉल हो जाएगा। देन आपका डिलीट करना है तो डिलीट मेथड के लिए कॉल हो जाएगा। देन यू वांट टू गेट एम्प्लॉय बाय आईडी आई मीन किसी आईडी के भी आप पे गेट करना है तो दिस मेथड विल एक्सिक्यूट एंड देन गेट ऑल एम्प्लॉइज तो आपका ये बेसिकली कॉल हो जाएगा। सारे एम्प्लॉय निकालना है आपको। ओके एंड here is your सर्वलेट। ओके तो सर्वलेट पे इन्होंने हालांकि एनोटेशन बेस्ड किया है तो इसमें web.xml मेंशन करने की जरूरत है नहीं बट इट्स ओके हम लोग उससे देखेंगे। तो ये डायरेक्ट बेसिकली जो भी आपके यूआरएल में सेव सर्वलेट आ रहा है आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे क्या किया कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर की मदद से सारा डेटा जो भी फॉर्म से आ रहा था उसको यहाँ पे निकाल के अलग अलग नेम में ऐड कर लिया। सी नेम पासवर्ड ईमेल आईडी कंट्री और इसके पैरेलल में एक एम्प्लॉय क्लास बनाई और एम्प्लॉय क्लास के अंदर देखिए क्या है यहाँ पे हियर आईडी नेम पासवर्ड ईमेल आईडी कंट्री सबके सेटर गेटर बना लिए इन्होंने। तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे और उसमें एक एक करके वैल्यू सब क्या कर दी सेट कर दी। फाइनल E1 के पास जो फॉर्म से डेटा हमने फिल किया था इस E1 के पास डेटा है और इस E1 को हम क्या कर सकते हैं जैसे एम्प्लॉय डाउ डॉट सेव मेथड कॉल किया और नाउ सेव मेथड कहाँ पे लिखा है डाउ इंटेल पे यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय डाउ पर और यहाँ पे सेव मेथड इस एम्प्लॉय में यहाँ पे आ जाएगा। नाउ उसको आप क्या कर सकते हो डेटाबेस में सेव कर सकते हो उसको। ओके सो कुछ इस तरीके से। तो अभी लेकिन इसमें हम लोग वी आर गोइंग टू फॉलो दी स्टैंडर्ड। इन्होंने सब कुछ मिक्स कर दिया है। ये कोड है ना एडिट सर्वलेट ये इन्होंने बेसिकली किसमें किया हुआ है दिस डेटिंग इन्होंने सर्वलेट के साथ में मिक्स कर दिया है और हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए वील क्रिएट सम प्रॉपर फॉर्म फॉर इट। ओके तो HTML के सम पेजेस वी विल क्रिएट ओके एंड देयर वी विल सी एडिट सर्वलेट के केस में एडिट सर्वलेट कॉल होगी डिलीट के केस में डिलीट सर्वलेट कॉल होगी व्यू सर्वलेट में व्यू सर्वलेट कॉल होगी। ओके सो कुछ इस तरीके से है रहेगा आपका ये जो एप्लीकेशन है। तो आप ट्राई करना इससे अगर आप बना सकते हो। अदरवाइज हम लोग क्या है कि प्रॉपर जो हमने यहाँ पे ये बनाया है डायग्राम ओके हियर वी विल क्रिएट दिस एंड देन कंट्रोलर बनाएंगे फिर हम सर्विस बनाएंगे फिर हम डाउ बनाएंगे और अभी हम बात कर रहे हैं कि कंट्रोलर प्लस डाउ की बात कर रहे हैं। ओके एक और लेयर इंक्लूड करेंगे दैट इज कॉल्ड द सर्विस लेयर। ओके हियर वी विल इंक्लूड दिस एंड देन डेटाबेस में जो सेव करने का कोड है ना वो यहाँ पे लिखेंगे JDBC में। ओके दिस इज गोइंग टू सेव या सेव कर रहा होगा अपडेट कर रहा होगा डिलीट कर रहा होगा ओके या फिर फैच कर रहा होगा ओके सिलेक्ट कर रहा होगा।
सो दैट वी विल डू। सो यहाँ पे देखो ये बेसिकली फॉर्म फिल किया और सेव एम्प्लॉय पे क्लिक कर दिया। जब सेव एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो डेटा क्या होगा, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली मैसेज आ गया। और कोई दूसरा रिकॉर्ड ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो व्यू वाला कॉल हो जाएगा। ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करो, सो हियर यू विल सी द लिस्ट आल्सो। ओके, व्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे यू विल सी ऑल द लिस्ट हियर। तो जो भी डेटाबेस में होगा वो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इन्होंने बटन भी दिए हुए कि यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। लेकिन जब एडिट पे क्लिक करोगे एडिट सर्वलेट कॉल होगी, डिलीट पे क्लिक करोगे डिलीट सर्वलेट कॉल होगी। या आप ऐसा कर सकते हो कि आपने एडिट पे क्लिक किया, सेम सर्वलेट कॉल हो लेकिन उसका एडिट मेथड कॉल हो, राइट। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। अपडेट के केस में अपडेट सर्वलेट कॉल होगी। तो कुछ इस तरीके से आपका कर्ड एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, बट इसमें इन्होंने है ना सारा कोड जो मिक्स कर दिया है वो सर्वलेट के अंदर ही कर दिया। दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, सर्वलेट के अंदर जावा के अंदर एचटीएमएल का कोड मिक्स हमें नहीं करना चाहिए। प्रॉपर इसके फॉर्म वगैरह हमें डिजाइन करना चाहिए। ओके, देन वी शुड अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। ओके, सो एक बार इसकी रिक्वायरमेंट गो थ्रू करना आप लोग। ओके, और हम लोग जेडीबीसी को बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं। हम लोग ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस की जो 5 स्टेप्स हैं टू कनेक्ट द जेडीबीसी, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज ओनली। ओके, सो नाउ व्हाट आई वांट कि यहाँ पे एक जीएसपी भी है। ओके, दिस इज कॉल्ड जीएसपी। और जीएसपी थोड़ा सा हमें इसका आइडिया लग जाए तो इसमें हम लोग पेजेज बना सकते हैं। ओके, जैसे ये अभी क्या कर रहे हैं कि सर्वलेट के अंदर ही सारा कोड मिक्स कर रहे हैं। तो वंस वी अंडरस्टैंड जेडीबीसी, और इसके अंदर इन्होंने कोड एग्जांपल दिया हुआ है जीएसपी, यहाँ पे ये दिया हुआ, इसको हम लोग इसका यूज करके और फिर हम लोग इसको समझने का, ये एप्लीकेशन बनाने का ट्राई करेंगे। कि इसमें इन्होंने अलग अलग पेजेस बनाए होंगे, दे क्रिएटेड अ डिफरेंट डिफरेंट पेजेस। ओके, इसमें ऐसा नहीं है कि ये सर्वलेट के साथ में कोड को मिक्स कर रहे होंगे। ओके, सो टुमारो वी विल, आज हमने थोड़े 5 स्टेप्स देखे हैं जेडीबीसी की, वी सी दी 5 स्टेप्स ऑफ जेडीबीसी। ओके, देन टुमारो वी विल सी जीएसपी का हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, है ना। देन बाय कंबाइनिंग सर्वलेट एंड जीएसपी एंड जेडीबीसी, इन तीनों का यूज करके और ऑल थ्री का यूज करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं, we about to create one CRD application. Okay, so we'll get some idea. So tomorrow we will start this GSP. Okay, till the time what you can do, read about this जो भी इसमें JDBC के जो steps हैं उनको आप एक बार पढ़ना। 5 steps जो है those are the enough, है ना, to establish the connection. Okay, but आजकल ये यूज होती नहीं है JDBC, इसकी जगह पे यूज करते हैं हम लोग Hibernate, but one application we will see, then actually we will move towards the Hibernate. Okay, so tomorrow we will create this one of application, but not tomorrow, we will see, before that we will see the GSP also. Okay, और किसी किसी इंटरव्यू में बहुत रेयरली ये GSP पूछ भी ली जाती है आपसे ना, what is GSP? Any question guys? I mean tomorrow I will start. Okay, so today I am binding up this. Any question guys? So ये जो 5 स्टेप है एक बार गो थ्रू करना इस ट्यूटोरियल से, आई एम सेंडिंग द लिंक फॉर यू। ओके,